हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा लिक्विडिटी पे और उसकी टाइप्स पे। मेनली लिक्विडिटी ये मेन टॉपिक इसलिए है क्योंकि मार्केट कोई भी करेंसी, कोई भी शेयर लिक्विडिटी के बेसिस पे ही अप जाता है या डाउन जाता है, बेयरिश रहेगा या बुलिश रहेगा। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन लिक्विडिटी। हम आज पहले समझेंगे लिक्विडिटी है क्या, व्हाट इज़ लिक्विडिटी, एंड देन टाइप्स समझेंगे उसकी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लिक्विडिटी? लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी को फ्यूल क्यों बोला गया है मार्केट का? मैं आपको कैंडल से समझाता हूँ। जैसे ये डेली कैंडल है, यहाँ पे ओपन हुई, ओपन हो के अगर पहले नीचे जाएगी, यहाँ पे लो बनाएगी, फिर ऊपर जाएगी, ऊपर जाके यहाँ पे हाई बना के और यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इसकी विक और ये बॉडी, और ये मोमेंटम दे रही होगी। यहाँ पे ओपन हुई, ऐसे नीचे गई, ऐसे ऊपर गई और ऐसे क्लोज हुई। इसको यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए भी लिक्विडिटी चाहिए। कोई सेल करेगा, उसको बायर्स चाहिए, वो लिक्विडिटी है उसके लिए। कोई यहाँ पे बाइंग करके होल्ड करके बैठा है और उसका एसएल यहाँ पे है, अगर एसएल हिट हो रहा है उसका, तो वो लिक्विडिटी है उसकी मार्केट के लिए। ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए। बाय एंड सेल इज़ अ लिक्विडिटी, एवरी बायर नीड अ सेलर, तो वो लिक्विडिटी है। तो वो उसके बिना प्राइस एक ही जगह पे अटका रहेगा। अगर लिक्विडिटी होगी नहीं, वॉल्यूम होगी नहीं, तो प्राइस ऊपर नीचे हो ही नहीं सकता। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार जब मेनली लंदन और न्यूयॉर्क सेशन के बाद वॉल्यूम बहुत कम रह जाती है, मार्केट बिग मोमेंटम नहीं देती। तो यही उसका मेन रीज़न है कि मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, वॉल्यूम चाहिए रिएक्ट करने के लिए। और सेकंड थिंग, हम ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करते हैं, डिमांड जोन, सप्लाई जोन मार्क करते हैं कि वो वर्क करें। डिमांड जोन आपको पता होगा, बेस होता है, जिसकी लैगआउट स्ट्रॉन्ग हो उसको डिमांड जोन बोलते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स आपने एसएमसी आईसीटी में सीखे होंगे, बट ये चीज़ें वेस्ट है अगर लिक्विडिटी नहीं होगी। ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर, ऑर्डर ब्लॉक्स के बीच में अगर लिक्विडिटी नहीं है तो ये चीज़ें कोई काम की नहीं है। ओके, और ये चीज़ें हम टाइप्स में समझेंगे कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको। पहली टाइप आएगी उसकी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। एक्सटर्नल रेंज मेनली कोई भी स्विंग है, जैसे कोई ये स्विंग है, पहले किसी उसने सेल साइड लिक्विडिटी ली, फिर बाय साइड लिक्विडिटी ली, फिर यहाँ पे आके क्लोज हो गया। ये लो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होगी और ये हाई एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होगी। जिसने प्रीवियस सेल साइड और बाय साइड लिक्विडिटी ली है, वो एक्सटर्नल रेंज ये होगी। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी एक ये हाई और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लो। इसमें भी माइनर लिक्विडिटी एंड मेजर लिक्विडिटी होती है। जैसे पहले इसने सेल साइड ली, बाय साइड ली, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होगी, ये आपको समझ लग गई। अब प्राइस क्या करे, यहाँ से सीधा ऊपर चले जाए तो ठीक है, फिर ऐसे मोमेंटम दे, तो प्राइस के लिए ये माइनर है, माइनर लिक्विडिटी, क्योंकि इसने ये हाई ने बाद में जब नीचे आई है ये लो नहीं लिया। ये माइनर रहेगी लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रहेगी एक्सटर्नली बट माइनर रहेगी, और ये मेजर रहेगी क्योंकि इसने सेल साइड ली है, इसने नहीं ली। तो मेजर और माइनर का बस इतना फ़र्क है कि अगर इसने सेल साइड लिक्विडिटी ले ली, ये मेजर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, इसने नहीं ली है, ये भी एक्सटर्नल रेंज बट ये माइनर होगी। तो टाइम फ्रेम बहुत मैटर करता है, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा कि टाइम फ्रेम को फ्रैक्टल क्यों बोला गया है। ये भी समझ लग गया आपको? मैं ये चीज़ें हटा देता हूँ। देन इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आ गई। कोई भी ये इस रेंज में कुछ भी कोई पी ओ आईस आती हैं
कोई लो रेंज लिक्विडिटी बनती है कि जो टूटना इजी है, वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होती है। कोई भी एक्सटर्नल रेंज के बीच की लिक्विडिटी को इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बोलते हैं। देन हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी आ गई और लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस अगेन कोई भी अंदर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, जैसे हम आपको मैंने बोला कि जो ईजिली ब्रेक हो जाती है, कि जैसे बॉडीज सीधी जा रही हैं और विक्स एक दूसरे के साथ टैप्स हो रही हैं उसकी, तो वो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, उसमें उसके अंदर कुछ मिलेगा नहीं आपको। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि विक अगर टैप होती है तो क्यों वो वर्क नहीं करते ऑर्डर ब्लॉक और एफ और टूट जाते हैं, तो वो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी वो चीज़ होती है जो स्विंग सेव हो। जैसे ये स्विंग बना हुआ है और ये ऊपर गया, ये नीचे आईडीएम किया और ये फिर ऊपर जाके यहाँ पे बॉस करके यहाँ पे क्लोज हो गया। सो ये जो होगा वो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होगी कि ये मार्केट जो मेकर हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं, वो ये स्विंग को, लो स्विंग को सेफ रखेंगे, ये ईजिली नहीं टूटने देंगे और मोस्टली इनके नीचे ही उनका स्टॉप लॉस होता है। तो वो मेक श्योर करेंगे कि ये जो है स्विंग टूटे ना। तो ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है, जो हाई रेंज लिक्विडिटीज़ जो ईजिली नहीं टूटती। तो ये भी आपको समझ लग गया। अब जो ये है लाइन मैंने लिखी हुई है, ये आप अगर समझ गए तो आपको पूरी मार्केट का पैटर्न समझ में आ जाएगा। आप इजीली समझने लग जाएगा कि चीज़ें क्यों वर्क कर रही हैं और क्यों नहीं वर्क कर रही, क्यों कई ऑर्डर ब्लॉक्स इजीली ब्रेक हो जाते हैं और क्यों मोस्टली ऑर्डर ब्लॉक्स जो हैं आप मार्क करते हो वो क्यों नहीं चलते। क्योंकि हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम अगर दोनों आप कंबाइन करोगे तो आपको पता चलेगा जो लोअर टाइम फ्रेम में एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, जो आप मेन स्विंग मार्क कर रहे हो लोअर टाइम फ्रेम में, एक्चुअल में वो हायर टाइम फ्रेम का लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होगी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होगी। जैसे ये आप समझ लो कि लो रेजिस्टेंस है, आपको मैं समझाता हूँ। पहले आपको मैं हायर टाइम फ्रेम का समझाता हूँ। ये हायर टाइम फ्रेम समझ लो आप, इसका ये स्विंग है और ये स्विंग है, ये हायर टाइम फ्रेम का स्विंग है। मैं आपको एक मिनट, मैं ये चीज़ें हटा देता हूँ। जैसे ये हायर टाइम फ्रेम है, ये हायर टाइम फ्रेम का स्विंग है, ओके। और ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होगी हायर की, और ये लो साइड की एक्सटर्नल रेंज होगी। बट हायर टाइम फ्रेम में आप अगर लोअर टाइम फ्रेम के पैटर्न देखोगे तो वो भी कुछ ऐसे ही होंगे। प्राइस कभी भी लोअर टाइम फ्रेम पे सीधी ऊपर नहीं जाएगी, वो ऐसे जिगजैग वे में ऑर्डर ब्लॉक्स बना के ऐसे आईडीएम करके पॉज करेगी ऐसे। बट अगर आप यहाँ पे ऑर्डर मार्क करोगे और ये ब्रेक हो जाएगा जब ये आएगी प्राइस नीचे, बट ये यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, इसको कोइंसाइड करता हुआ वो चल जाएगा और आप बोलोगे कि ये जो ये लो टाइम फ्रेम है, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, कि ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं चला, प्राइस यहाँ से आई, यहाँ पे टैप हुई चलेगी, क्योंकि आपने लोअर टाइम फ्रेम देखा बट हायर टाइम फ्रेम की ओवरऑल पिक्चर नहीं देखी कि एक्चुअल में हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था, ना कि यहाँ पे। ये इंटरनल स्ट्रक्चर था सारा। तो आपको लोअर टाइम फ्रेम के साथ हायर टाइम फ्रेम भी कंबाइन करना है कि कहाँ पे हायर टाइम फ्रेम के भी ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, जहाँ पे प्राइस जाएगी और उनको पिक करेगी, फिर रिवर्सल देगी। ओके, तो अगर ये आप ये चीज़ समझ जाते हो, ये लाइन समझ जाते हो, आपके लिए ट्रेडिंग बहुत इजी हो जाएगी। और दिस लाइन, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, नॉर्मली पी वाइज होती हैं, और एक्सटर्नल रेंज ड्रॉ डाउन लिक्विडिटी
होती है। ये जैसे ये एक्सटर्नल रेंज है, ये ड्रॉ डाउन है कि ये ग्रैब होगी, बट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है जैसे सारी ये मैं हटा देता हूँ। जो ये है इसके अंदर पी ओ आईस होंगे, जैसे यहाँ पे एक पी ओ आई मैंने बताया, ठीक है, कोई यहाँ पे पी ओ आई होगा, ऑर्डर ब्लॉक विद एफ पी जी होगा, यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे एफ पी जी होगा। तो ऐसे वो इंटरनल रेंज को इसीलिए पी ओ आई बोला गया है। ये इंटरनल रेंज रिप्रेजेंट्स पी ओ आई और एक्सटर्नल रेंज ड्रॉ डाउन लिक्विडिटी की टी पी हिट या मतलब लिक्विडिटी ग्रैब या लिक्विडिटी स्वीप। और कॉमन लिक्विडिटी एरियाज हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, लिक्विडिटी पूल, डबल बॉटम अबव ऑर्डर ब्लॉक, डबल टॉप बिलो ऑर्डर ब्लॉक्स। ये अब मैं आपको समझाता हूँ। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर बताऊंगा कि क्या होती है, कैसे वर्क करती है। अगर आपको ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पूल का पता है, आप इनके बेसिस पे ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको तीसरी चीज़ कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जब ब्रेकआउट देगी अगर, तो उसके नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो वो 80% उसको टैप करेगी और ऊपर जाएगी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं प्रॉब्लम वाली, बट मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको इजी वे में समझाऊंगा। इस चैप्टर में मैं समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो मैं चाहता नहीं हूँ। तो नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा, और आप यही दो ट्रेंड लाइन और लिक्विडिटी पूल के बेसिस पे आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। देन डबल बॉटम अबव ऑर्डर ब्लॉक्स, इसका मतलब ये है कि कोई भी डबल बॉटम बन रहा है ऐसे, डबल बॉटम का मतलब कि प्राइस रेंज इक्वल हाई इक्वल लो बना के या थोड़ा बहुत एक पीप ऊपर नीचे में क्लोज हो रही है। डबल बॉटम अगर बना रही है तो अगर डबल बॉटम बना रही है, मेक श्योर कि ये प्राइस थोड़ा सा एक पीप ऊपर क्लोज हो, स्वीप ना हो, ऊपर क्लोज हो, या पूरा इक्वल हाई या इक्वल जैसे अभी लो बना के क्लोज हो। तो अगर तो इसके नीचे ऐसे ऑर्डर ब्लॉक हैं हायर टाइम फ्रेम का, तो ये क्या करेगी, ये मोस्टली डबल बॉटम को स्वीप करेगी, यहाँ पे टैप होगी, फिर ऊपर चले जाएगी, क्योंकि उसने एस एल भी हिट कर ली और मेन हायर टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक था उसको टैप किया और ऊपर चली गई। जैसे आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि आप लोअर टाइम फ्रेम देख रहे हो, बट एक्चुअल में हायर टाइम फ्रेम यहाँ से वर्क कर गया कि लोअर टाइम फ्रेम का ये पी टूट गया और यहाँ से टैप हुआ और ऊपर चला गया। तो ये चीज़ है डबल बॉटम अबव ऑर्डर ब्लॉक डबल बॉटम ये। और ऐसे ही वैसा वर्सा आप कर लेना कि डबल टॉप ऐसे और उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक और ऐसे प्राइस आई और ऐसे टैप किया उसको प्राइस को और नीचे गिर गई, ठीक है। और मोस्टली जो मेन लिक्विडिटीज होती हैं वो स्विंग हाई और स्विंग लो पे होती हैं। हाई और लो ऑफ डेली हो गया, वीकली हो गया, मंथली हो गया, 3 मंथली हो गया। आप नॉर्मली डेली की रेंज, जैसे ये डेली की कैंडल थी ये वाली, आप डेली का स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क कर लो, मंथली का कर लो, वीकली का कर लो, उसको लिक्विडिटी ग्रैब होगा या लिक्विडिटी रन होगा, वो भी मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, ट्रेंड लाइन और लिक्विडिटी पूल्स के चैप्टर में। और आपको वो वीडियो से अच्छे में समझ आएगा कि ये हाई और लो लिक्विडिटी स्वीप होता है कि लिक्विडिटी ग्रैब होता है, बट मोस्टली लिक्विडिटी इन स्विंग्स के ऊपर, बिग स्विंग्स के ऊपर पड़ी होती है, डेली के, वीकली के, मंथली के। सो और लास्ट है वॉल्यूम इम्बैलेंस, गैप इम्बैलेंस और लिक्विडिटी पूल। ये चीज़ के लिए मैं आपको एक चार्ट पे लेके चलता हूँ, आप ये चीज़ नोट डाउन कर लो। वॉल्यूम इम्बैलेंस, गैप इम्बैलेंस, लिक्विडिटी वॉइड्स, ये चीज़ें है क्या। सो पहले हम वॉल्यूम इम्बैलेंस देखेंगे। मैं ये ड्राइंग्स हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। डेली पे हम चले गए। सो हम पहले वॉल्यूम इम्बैलेंस देखते हैं। वॉल्यूम इम्बैलेंस मेनली होता है जहाँ पे बॉडी क्लोज ना हो, जस्ट विक हो और उसी के बिहाफ पे
आप मतलब ट्रेड तो नहीं कर सकते, बट ये है कि आपको पता चलेगा कि वॉल्यूम इम्बैलेंस गुड साइन है पी आई के साथ अटैच करने का, कंबाइन करने का। जैसे ये है, यहाँ पे ये अभी ट्रिपल पी डी आर एस हो जाता है। पी ओ एस मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पी डी आर एस है। जैसे यहाँ पे क्लोज हुई और गैप ऑफ ओपनिंग दी, ये तो एक तो कैप इम्बैलेंस हो गया। ओके, और ये जो है जैसे मतलब यहाँ पे बॉडी नहीं है, जस्ट विक्स हैं, तो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस भी हो गया, जहाँ पे विक्स हो बट बॉडी बीच में क्लोज ना हो। सो कैप इम्बैलेंस प्लस बॉडी इम्बैलेंस प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक, डेली का ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, तो वो प्राइस यहाँ पे आती है और सीधा टैप करके ऊपर चली जाती है। सो ये चीज़ें हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस और गैप इम्बैलेंस की। देन इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी वॉइड्स, कि जहाँ पे ना विक है ना कैंडल की बॉडी है, जस्ट गैप है। सो ये हो गया लिक्विडिटी वॉइड। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ लगी, एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी मुझे कमेंट में बताएं, मैं ज़रूर उसको क्लियर और सॉल्व करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रेंड लाइन के ऊपर और प्योरली लिक्विडिटी पूल मेनली ट्रेंड लाइन, जैसे ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होती है, या आप डबल बॉटम, जैसे ये डबल बॉटम है, वो डबल टॉप हो गया, वो उसको हम लिक्विडिटी पूल्स बोलते हैं। उसके बिहाफ पे आप सीधा ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आपको और कोई चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लिक्विडिटी का पता है और आपको ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पूल का पता है और ऑर्डर ब्लॉक का पता है, आप सीधा ट्रेड ले सकते हो विद योर बायस। आपको और चौथी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। और विन रेट आपका 60 से 70% ईजिली होगा। 1:2 1:3 का टारगेट रखो, आप कभी लॉस में नहीं जाओगे। सो वो मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो देखें, कमेंट दें, कोई भी आपको डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं क्लियर करूँगा जल्द से जल्द। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।